नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपके साथ। फिलहाल हमारे साथ हैं जयप्रकाश जी और फिलहाल इनसे कुछ सवालों के जवाब हम चाहते हैं कि ये उन सवालों पर खुलकर बात करें। नमस्कार सर। पहले तो नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो जो भारत जोड़ो यात्रा है वो बड़ी चर्चा में रही है और फिलहाल चर्चा में रहने के कारण तीसरा थी, लेकिन दूसरी पार्टियां कहती हैं कि इसका कुछ फायदा नहीं हुआ है। इस पर क्या कहें? देखिए, मैं दूसरी पार्टियों की बात का कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि वो बेसलेस बात करते हैं, आधारहीन बात करते हैं। वो कहते हैं ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दूसरी पार्टी के जो लोग थे उन्होंने तो ड्रामे की राजनीति की थी। मैं बहुत आदर से और अदब से कहता हूँ कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप सबको मालूम हुआ कि हरियाणा के प्रभारी थे 96 में, हरियाणा विकास पार्टी जिसमें मैं था, मैं यहाँ से MP उस वक्त चुना था। तो मोदी जी का कल मैंने वक्तव्य पढ़ा है, तो वो कहते हैं कि किसी सरकार ने ऐसा अद्भुत काम नहीं किया जो हमने किया। इसका मतलब फिर अटल जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। जो विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में सरकार बनी थी 89 में, जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से बनी थी, उसने कुछ नहीं किया। यानी कि अब से पहले भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने कुछ नहीं किया। एक तो ये मेरा प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं से है, जो भारतीय जनता पार्टी में विश्वास करते, क्या ये बताओ, वो किसी को भी नहीं मानते और राहुल जी की यात्रा को भी नहीं मानते। ये तो कद को किसी भगवान को भी नहीं मानेंगे और मानते भी नहीं। मतलब हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर घर मोदी, हर घर मोदी, यही तो ना जी। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो हर हर की बात करते थे, रोज बेरोजगारी की बात कोई करता है? बीजेपी का साथी कानून व्यवस्था की बात करता है, महंगाई की बात करता है, किसानों 703 किसानों ने अपनी शहादत दी, उनकी बात किसी ने की? आज जो व्यापारिक सिस्टम है व्यापार का, मतलब 5-7 घरानों तक सिमट के रह गया। आप शहर के आदमी, गरीब आदमी, दुकानदार को जाकर के पूछिए हालत क्या है। इन सब चीजों को बोल करके अब एक नई चीज शुरू कर दी कि राहुल जी ने बेरोजगारी को लेकर के, महंगाई को लेकर के नफरत जो फैलाई बीजेपी ने, भाई भाई को लड़ाने का प्रयास किया, जात में, पात में, क्षेत्रवाद में, मजहब धर्म में जो खाई पाटने का काम किया, इन सब बातों को जोड़ने के लिए, इसलिए तो राहुल जी ने कहा ना कि देश तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, इसलिए मैंने नारा दिया भारत जोड़ो, नफरत को खत्म करो, प्यार प्रेम से, भाई से, भाईचारा से रहो। तो उसकी जो हवा चली उसकी काटनी थी। मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, क्या उनकी पार्टी में आज तक कोई एक ऐसा नेता पैदा हुआ, जनसंघ से लेकर के RSS का गठन से लेकर के आज तक उनके किसी नेता ने 3,500 किलोमीटर की यात्रा की है जी। और 3,500 किलोमीटर की यात्रा भी एक पैंट और टी-शर्ट में। ये एक तपस्वी आदमी का काम है। राहुल जी एक तपस्वी के रूप में इस देश में जो नफरत का वातावरण पैदा किया, उसको खत्म करने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, देश की जनता को बताने के लिए, देश में सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज भ्रष्टाचार, आज महंगाई, आज बेरोजगारी, लाचारी, इन सब चीजों को लेकर के एक लड़ाई है, इसका वो संदेश दे रहे हैं। और मैं कहता हूं कि तपस्वी आदमी रजाई में बढ़ के थोड़ी तपस्या करता है। ऋषि मुनि, में किसी देवी देवता का नाम नहीं लूंगा, वो पहाड़ों में, हिमालय के धरातल में बैठ करके तपस्या करते थे। उनके पास कौन सा गर्म कंबल होता था? तो राहुल जी भी तपस्या कर रहे, और राहुल जी की तपस्या इस देश को नफरत से बाहर निकालेगी। इस देश को जो अंधकार में डुबोने का काम किया है बीजेपी के लोगों ने, बेरोजगारी के रूप में, महंगाई के रूप में, लाचारी के रूप में, कानून व्यवस्था लचर होने के रूप में, महिलाओं को जो अपमानित करने का काम ये सरकार देश और प्रदेश में करी है। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के राहुल जी लड़ रहे हैं। जी, फिलहाल जब भी कोई मुद्दा उठता है या कोई विवाद होता है या किसी पर आरोप लगता है, वो आरोप का उल्टा आरोप कांग्रेस पे या जातिवाद पे क्यों आ जाता है? यही तो मैं कह रहा हूं। अब देखिए, लड़ाई झगड़ा था, कांग्रेस ने नहीं किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं किया, प्रियंका जी ने नहीं किया। जिस तरीके से एक खेल संगठन में एक हिस्सा है रेसलिंग का, कुश्ती,
कुश्ती महासंघ है, उसके फेडरेशन के चेयरमैन बीजेपी के एमपी बृजभूषण तिवारी जी। तो उन्होंने क्या आरोप लगाया, बोले इसके पीछे जाति विशेष के लोग हैं, इसके पीछे प्रदेश विशेष के लोग हैं। जब हमारे लड़के लड़की पहलवान गोल्ड मेडल लेके आए कॉमनवेल्थ में या वर्ल्ड कप में, मतलब ओलंपिक और इसमें एशियाड में, तो उस वक्त तो सारा देश ताड़ी पीट रहा था कि ये लोग नहीं होते, हमारे तो मेडल नहीं मिलते। आप मेडिकल तालिका को देखिए, जो मेडल आते हैं उसमें हरियाणा 1 नंबर पे है। और हरियाणा का जो कबड्डी का खिलाड़ी, सॉरी कुश्ती का खिलाड़ी है, वो तो पूरे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा में। कौन मना किस प्रदेश को कर सकता है? हर प्रदेश दूसरे प्रदेशों के खिलाड़ी भी। कम से कम खेल को तो इन बेईमानों ने जात और क्षेत्रवाद में नहीं बांटना चाहिए। जी, फिलहाल आप हमेशा कहते हैं कि देवीलाल की आत्मा रो रही हुई है, और फिलहाल देखा जाए तो जो यहाँ पे टोहाना में रैली हुई है, वहाँ पे तीनों जो पूरी पीढ़ी के हैं तो भजनलाल के सपोर्ट में आ गई। देखिए, मैं सही कह रहा हूँ। मैंने ये कहा था, आपने उसको ध्यान से नहीं सुना होगा, जब आदमपुर बाई इलेक्शन चल रहा था तो मैं ये तो पहले से कहता था, भाई ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है लेड बाय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या अभय चौटाला, अब तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बुजुर्ग हो चुके हैं और वो राजनीति में के लायक मेरे हिसाब से उनका स्वस्थ नहीं रहा है, बीमार हैं। उनको मैं यही राय दूंगा, और उनके बेटे से भी, भाई अपने बाप की सेवा करो बढ़िया तरीके से, वो भी रहे, उम्र दूर पर बड़ी उम्र हो चुकी है। लेकिन अभय चौटाला ने जो घिनौना काम 2 बार किया, एक बार तो जीते बीजेपी के खिलाफ एलनाबाद, किसान संगठनों ने सपोर्ट किया और राज्यसभा में वोट दे दिया बीजेपी को। नहीं देना चाहिए था ना, लोगों तो बीजेपी के खिलाफ वोट डलवाना था, लेकिन उन्होंने भी। अब आदमपुर बाई इलेक्शन में इनडायरेक्ट रूप से बीजेपी के लिए काम किया। वो हमेशा एक दिन भी अभय चौटाला ने अपनी तकरीर में बीजेपी की खिलाफत नहीं की, केवल कांग्रेस की, और कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणजीत सिंह, वो तो इनडायरेक्ट रूप से हो गया। एक जो ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, अबे वो भी बीजेपी को सपोर्ट करेगा, क्योंकि कूड़ाराम को जो खड़ा किया सारी जनता जानती है। प्रलोभन, लोभ, लालच, वो तो अभय चौटाला बताएगा क्या था, और बताना भी चाहिए अभय चौटाला ने जनता के बीच में जाकर के, क्या बार बार बीजेपी को क्यों सपोर्ट कर। अगर ये लोकदल ना होता अभय चौटाला की पार्टी, तो यहां कांग्रेस 100% जीत होती। आम आदमी पार्टी और लोकदल पार्टी दोनों ने बीजेपी के लिए काम किया। आप लोगों ने भी देखा होगा, एक का तो उम्मीदवार 28 तारीख को भाग गया, एक उम्मीदवार को यह कह दिया गया कि तू केवल अपना अपने इलाके के वोट खराब कर। बाहर तो लोकदल को अगर इसके कूड़ाराम के गांव से बाहर निकल जाए और रिश्तेदारों से, तो वोट ही सारे 500-700 मिले हैं। लोकदल का तो जनाधार कुछ बचा नहीं, इसलिए कूड़ाराम बड़े गांव का था, उनका दुरुपयोग करके, उनको भ्रमित करके लोगों को खड़ा किया। अब दूसरा रणजीत सिंह, जो हमेशा कहता था मेरी नसों में चौधरी देवलाल का खून है। मैं कहता हूं कि मैंने उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, चौधरी देवलाल की मैं नहीं, सारा प्रदेश इज्जत करता है, हम भी। लेकिन वो क्या, उस दिन उनकी आप बार बार देवलाल जी के नाम से वोट तो मांग रहे हैं। देवलाल जी के दिन तो ये भी कहा था कि भाई भजनलाल हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अच्छा नहीं था, कांग्रेस पार्टी अच्छी नहीं थी। लेकिन आज जो भजनलाल का बेटा कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में चला गया, और भजन स्वर्गीय चौधरी देवलाल की 3 पीढ़ी, रणजीत सिंह उसी मंच पे, अजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला इनडायरेक्ट रूप से, यानी कि तीनों पीढ़ी उसी, जिस भजनलाल के खिलाफ इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल चौटाला परिवार करता रहा, और इतने अभद्र शब्दों का इस्तेमाल स्वर्गीय चौधरी भजनलाल इस परिवार के खिलाफ करते रहे, और जयप्रकाश और कांग्रेस पार्टी को देख करके वो सारे संतुष्ट हो गए। तो चौधरी देवलाल की आत्मा तो रोई है। रणजीत सिंह ने या अजय सिंह ने, उसके परिवार ने ये घिनौना काम नहीं करना चाहिए था। जब मूल्यों पर राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में मूल्य तो खत्म कर दिए।
फिलहाल मैं बात करूं आयुष्मान कार्ड, आजकल आपने देखा होगा बड़ा चर्चा में है कि हम इतने आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, लेकिन उस आयुष्मान कार्ड से जो गरीब का इलाज होता था उस पर पहले तो लिमिट लग गई है कि 5 लाख तक का इलाज हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि उस कार्ड से पेशेंट को तो फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सिर्फ हॉस्पिटल को फ़ायदा मिल रहा है। ये बात मैं आपको कहना चाहता हूँ। मुझे पता है कि जो प्राइवेट ये बड़े बड़े अस्पताल हैं, आप देखिए कि गरीब आदमी, जबकि इनको सबको ज़मीन तकरीबन सरकार उसमें देती है कंट्रोल रेट पे, और उसमें ये लिखा जाता है भाई 25% गरीबों का इलाज हम करेंगे। लेकिन कोरोना काल का मुझे याद है, मैं किसी अस्पताल का विशेष नाम नहीं लूँगा, लेकिन जब ये क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ इंश्योरेंस बनाए होते हैं ना जी, पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ पॉलिसी, वो हो उसको पहले दाखिला, क्योंकि अगले को तो एडमिट कर ले हैं, खर्चा हुआ 100, बताओ मैं 1000। तो यही आयुष्मान कार्ड है। ये आयुष्मान कार्ड तो बड़ा भारी धोखा है जनता के साथ। हम ये कहते हैं, अगर ये सरकार कहती है, हम आम आदमी की बात करते हैं, चिकित्सा ऐसे फ्री करो जैसे MP, एक्स MP, MP, MLA, सेंटर के ऑफिसर, सेंटर के कर्मचारी, फौज के एक्स सर्विसमैन, प्रदेश के इस तरह कर्मचारी जिनको सरकार रीइंबर्स करती है, तो ऐसे ही करनी चाहिए। उसमें ये नहीं होना चाहिए कौन कहाँ इलाज कराएगा, उसमें ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति जो हरियाणा प्रदेश और इस देश में रहता है उसका इलाज फ्री करेंगे और वो कहीं से इलाज कराए। ये आयुष्मान कार्ड, ये तो वो ये को फैमिली ID बनवा ली, सारे राशन कार्ड काट दी उसके नाम से, सबकी बुढ़ापा पेंशन काट दी, आयुष्मान कार्ड भी इस तरह का ड्रामा है। ये बड़े अस्पतालों को लाभ पहुंचाने के लिए ये नीति है, इससे गरीब आदमी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। अगला सवाल मेरा BPL कार्ड और जो फैमिली ID है उसी पर है सर, कि जब फैमिली ID जब देश से बेरोजगारी हटती है, यानी बेरोजगारी दर कम होती है, लोगों की आय बढ़ती है, तो बहुत खुशी होती है। लेकिन इस वक्त जो आय बढ़ रही है सिर्फ कागजों में, किसी गरीब परिवार की मैं बात करूं तो एक परिवार की आय 27,000 रुपये है, जो सिर्फ बुढ़ापा पेंशन आती है, और उस परिवार को जो गवर्नमेंट ऑफिसर कहते हैं कि आपको आय कम से कम 95,000 तो दिखानी पड़ेगी। मैं यही तो कह रहा हूं कि इस तरह की बात ये गलत कर रहे हैं। इस सरकार आने के बाद प्रति व्यक्ति आय घटी है। ये सारे जो ये डाटा लेकर के आए हैं, सारे मनगढ़ंत है, इनके अपने बनाए हुए हैं, उसके कोई मतलब नहीं है। और उसी की वजह से फैमिली, हुड्डा साहब ने क्या कहा कि भी मेरी सरकार आते ही, कांग्रेस गवर्नमेंट बनते ही, मैं सबसे पहले फैमिली ID खत्म करूंगा और बेरोजगार नौजवान साथियों के लिए ये जो कौशल रोजगार योजना है, मैं इसको खत्म करूंगा। कौशल रोजगार योजना भी वही है जो ठेकेदारी करता है। आज तो लोगों को पता लग गया, सगाई करने नहीं आते जो कौशल रोजगार योजना में नौकरी करता है, कोई 165 जगह इतना थोड़ी देगा कि फायदा है। जी, फिलहाल हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार से स्थानांतरण किया जा रहा है और उस पर धरना चल रहा है। ये बात भी सही कह रही है ये गठबंधन सरकार, बोला जो हमने कुकर्म कर दियो किसी पार्टी ने सारी उम्र भी नहीं करे। ये मुझे याद है, मैं मिनिस्टर था उस वक्त, यहाँ ये शुरू हुआ। ये हरियाणवी प्रोग्राम के लिए था और इसमें विशेष तौर से हमारे HU के साइंटिस्ट एक कार्यक्रम देते थे खेती बाड़ी को लेकर। उससे आम ग्रामीण अंचल में बसने वाले किसान को लाभ होता था। वो कार्यक्रम देखते थे, अब साथियों बीमारी आ गई, मौसम गर्म हो गया, मौसम ठंडा हो गया, अब ये बीज बोना चाहिए, ये फसल बोनी चाहिए, सारा कार्यक्रम आता था। तो इससे देख लो सरकार की मानसिकता और गठबंधन सरकार में दोनों दल के नेताओं की नीति और नियत किसान विरोधी कितनी भारी है, ग्रामीण विरोधी कितनी भारी है कि एक सेंटर था यहाँ से उठा करके चंडीगढ़ दे। मैं इसकी निंदा करता हूँ। फिलहाल आखिरी 2 सवाल है सर। एक तो खेल मंत्री संदीप सिंह जो पूर्व खेल मंत्री हैं, वो आज भी सरकारी जो कार्यक्रम होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। मैं यही कहता हूँ कि लोक लाज खत्म हो गया गठबंधन सरकार में। मैं कहता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को तत्काल बर्खास्त करके उसके बाद जांच होनी चाहिए। और लोकसभा में हमेशा ही ये नियम रहा था, हर पार्टी ऐसे करती थी। ये तो पहली सरकार देखी है जो अपराधियों को सरकार में संरक्षण दे बैठी है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये झूठ पे आधारित गठबंधन है, दोनों पार्टी
खूब लोगों को भ्रमित करे। यहाँ मैंने बड़ा आश्चर्य हुआ, सुनता था, और इंटरनेशनल लेवल का हवाई अड्डा हिसार में बन गया। सरकार में बैठे लोग कहते मैं आपको बीच में रोकना चाहूँगा। जब 2019 में इलेक्शन हुआ था तो उस वक्त बीजेपी सरकार कहती थी हमने 100 एयरपोर्ट खड़े कर दिए। वो 100 एयरपोर्ट आप घूमते रहते हो, दिखाई दिए हैं कि एक भी नहीं दिखाई दिया। मैं तो बल्कि हमारा रास्ता एक काम जरूर कर दिया, हिसार चंडीगढ़ रास्ते को रोक दिया। विशेष तौर से हमारे जो बरवाड़ा की तरफ से आने वाले लोग थे उनकी परेशानी कर दी। ये तो पहले से भी बुरा हाल होगा इस हवाई अड्डे का। पहले कम से कम हमारा फ्लाइंग क्लब तो था, एक एरोड्रम तो था, यहाँ सिखलाई का एक सेंटर तो था। अब मुझे समझ में नहीं आ रही, अरे झूठ बोलने की महारत है। इंटरनेशनल मैं सोचता था भाई हिसार से कौन सी इंटरनेशनल फ्लाइट लैंड करेगी, उड़ेगी, जो यहाँ जरूरत थी। यहाँ जरूरत थी, ये इनकी कमजोरी छुपाई। आपको याद होगा दीपेंद्र सिंह सांसद थे और चौधरी अजीत सिंह उस वक्त मिनिस्टर थे गठबंधन सरकार। तो हिसार को उन्होंने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कार्गो दिया, और हमारा वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कार्गो का भी वो सारा जेवर में चला गया। मैं गठबंधन सरकार में बैठे हुए दोनों दलों को कहता हूं कि जब वो जेवर में शिफ्ट कर रही थी केंद्र सरकार, उसका तो विरोध नहीं किया। पूरे लोगों को वो कायदे बोला हिसार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे। अब शर्म आनी चाहिए ना। अब कम से कम इन दोनों पार्टियों को हिसार की जनता से वोट मांगने का हक नहीं है, क्योंकि आपके अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर सकते। जी, फिलहाल गणतंत्र दिवस आ रहा है, उस पर आप देशवासियों को क्या कहेंगे? देखिए, गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है, क्योंकि देश की आज़ादी के बाद इस देश को चलाने के लिए जो कानून का राज बना, कानून जो बना, वो हमारा देश संविधान के दायरे में चलता है। और संविधान आज 26 जनवरी को लागू हुआ था। तो मैं देशवासियों से नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस तरीके से इस प्रदेश की गठबंधन सरकार संवैधानिक धर्म को नहीं निभा रही, कानून को कानून नहीं मान रही, तो प्रदेश की जनता को भी ये सोचना चाहिए कि आने प्रजातांत्रिक प्रणाली में किसी भी सरकार का जवाब जनता जब देती है, जब चुनाव आता है, तो जनता ने ये सब सवाल पूछने चाहिए कि हिसार का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ गया। हिसार में जो हुड्डा साहब के टाइम में, हरियाणा में जो हुड्डा साहब के टाइम में नौकरियां मिलती थी वो कम क्यों कर दी गई, ठेकेदारी प्रथा क्यों कर दी गई, पंचायती राज एक्ट जो स्वर्गीय राजीव जी के राज में लग गया था और हुड्डा साहब ने 10 साल तक जिस तरीके से गांव का विकास कराया वो क्यों कम कर दिया। तो ये सारे लोगों से एक नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने और स्वर्गीय चौधरी रणबीर सिंह जी ने और उन 14 लोगों ने जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, उनकी आत्मा जरूर रोएगी अगर हम इस ऐसी सरकार को, ऐसी पार्टियों को वोट देंगे जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ा दी, जिन्होंने कानून के राज को मानने से मना कर दिया, छोड़ दिया। वे हम कानून का राज नहीं मानेंगे। अगर कानून का राज मानते ना संदीप आज मंत्री होते, अगर कानून का राज मानते तो आज सरपंच सड़कों पर नहीं बैठते पंचायती, क्या उन्होंने पंचायती राज एक्ट का उल्लंघन किया। अगर वो कानून का राज मानते HPSC में और SSC में की भर्तियां कम कर दी और कौशल रोजगार योजना के नाम से बच्चों को आधी तनख्वाह पे ठेकेदारों के मतहत रहने पर विवश कर दिया। तो इस तरह की बातें सारी लोगों ने उस वक्त याद करनी चाहिए जब वोट का समय है। आखिरी सवाल सर, फिलहाल आप आज आदमपुर के दौरे पे जा रहे हैं, तो फिलहाल मैं चाहूँगा कि आज आप विकास देखें कि आदमपुर में कितना विकास हुआ। मैं कल देख आया जी, कल भी मेरी बरान माटी थी, मैं तो रात को 10 बजे भी आदमपुर की मंडी में था। मैं सबसे पहले तो उन साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ जो ये कहा करते थे कि JP तो जीतने के बाद कलाया चला जाएगा। मैं जितना आदमपुर में अब आया हूँ, अगर उन मेरे सामने वाले साथी आए हो तो बता दो, उस परिवार का तो आता पता नहीं। बल्कि वो एक बात तो कहनी भूल गया मैं, उसका तो नाम ही ठगों में आ गया, कुलदीप बिश्नोई का। मैं अखबार पढ़ के बड़ा हैरान रहा कि जो व्यक्ति यानी कि जयप्रकाश के ऊपर पूरी जिंदगी, और मेरी खुली चुनौती है कुलदीप बिश्नोई उसके परिवार को, एक दिन बताए दो जयप्रकाश ने किसी की जमीन पर कब्जा किया, किसी की मकान पर कब्जा किया। इन्होंने तो एक साथियों के फार्म हाउस पर कब्जा कर लिया और सरकार ने, अदालत ने उसको कमिश्नर मुकर्रर कर दिया
और 7 करोड़ रुपए कह दिया कि इसको देने पड़ेंगे 50% देना पड़ेगा। 50। और अभी एक मैसेज मेरे पास हो रहा है, एक इसी तरीके से लुधियाना में की पार्टी है जिसका दिल्ली में इसने कब्जा किया हुआ, एक कब्जेदारी व्यक्ति। मैं कहता हूँ कांग्रेस का जनता का पीछा छूट गया। ये कहते इन लोगों ने चलो चूक कर दी थी, वो कहते ना अंधेरे में उठा लिया तो फिर उजाला में फेंक देना चाहिए, तो इन्होंने गलती लोगों ने कर दी। और रात को जब मैं आदमपुर में घूम रहा था, आज आदमपुर की जनता वही सीवरेज और वाटर सप्लाई का पानी मिक्स होकर के आता है, गंदा पानी पीने में मिक्स है। आदमपुर की जनता वही टूटी फूटी सड़कें हैं, आदमपुर के अंदर किसी प्रकार की कोई डेवलपमेंट नहीं है, और आदमपुर में मान सम्मान इज्जत सारी खत्म हो। फिलहाल आज बारिश हुई है, फिर भी जो विकास कहीं छुपा हो और दिख जाए तो देखने की कोशिश जरूर करना। मैं वहीं टेलीफोन करूंगा और वीडियो बना करके सारी जनता को भी दिखाऊंगा। फिलहाल ये थे जयप्रकाश जी, और फिलहाल इनसे हमने सवाल किए। आपको जो राय है वो कमेंट में जरूर बताएं, और जो भी सवाल है अगली बार के लिए या किसी और मंत्री के लिए तो कमेंट में जरूर रखें, ताकि हम उन सवालों को पुट अप कर सकते हैं। और जब तक के लिए सुरक्षित रहें, देखते रहें न्यूज़ आपके साथ।